हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं प्रश्नावली 1.3 का 2 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं हम लोग, जो कि सिद्ध करना था। √5, √3 और परिमेय संख्या सिद्ध करना था। इसी चैप्टर का अब हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखते हैं क्या सिद्ध करना है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। इसमें 3 क्वेश्चन दिया हुआ है। एक दिया हुआ है 1/√2, 7√5 और 6 + √2। इन सबको हम लोग को सिद्ध करना है कि ये सभी संख्याएं अपरिमेय संख्या है। अभी तक आप पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर एक बार पीछे वाला वीडियो देख लें ताकि अच्छे से समझ में आए। अगर नहीं भी देखे हैं, अगर डायरेक्ट ये वीडियो देख रहे हैं, फिर भी हम समझा देंगे आपको, अच्छे से आप समझ जाइएगा। आइए हम लोग इसको सिद्ध करते हैं। हम लोग पहले इसमें का 1 नंबर क्वेश्चन देखेंगे 1/√2। इसको हम लोग को सिद्ध करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो पहले हम लोग को क्या करना है, इसको मानना है कि ये अगर परिमेय संख्या सिद्ध करना है तो हम लोग क्या मानना है, इसका विपरीत मानना है। मतलब कि इस संख्या को हम लोग मानेंगे कि ये एक परिमेय संख्या है, जो कि पीछे वाला वीडियो में हम अच्छे से बताए हैं। आप पीछे वाला वीडियो एक बार ज़रूर देखें ताकि आगे का जितना भी क्वेश्चन हो बहुत अच्छे से समझ में आए। ठीक है, आइए हम लोग इसको प्रूव करते हैं। हम लोग लिखेंगे माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। अब जब कोई संख्या परिमेय संख्या होता है, मान लिए हम तो इसको मान लिए कि ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। और हम जानते हैं कि अगर कोई संख्या परिमेय है तो P/Q के रूप में होगा, जो कि पीछे वाला वीडियो में अच्छे से बताया है। तो इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे कि 1/√2 बराबर P/Q हो जाएगा। होगी नहीं, पीछे वाले वीडियो में बताए थे कि अगर कोई भी संख्या परिमेय है तो P/Q के रूप में होगा ही होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें P/Q लिख दिए। अब इसको जहाँ दोनों क्या है P और Q, जहाँ P और Q सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है तथा Q ≠ 0। ठीक है, देखिए P और Q जहाँ क्या है, P और Q यहाँ छोड़ दिए हैं। Q सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है कि इन दोनों के बीच में एक के अलावा कोई अतिरिक्त गुणनखंड ना हो। ठीक है, उसे सहअभाज्य संख्या कहेंगे। पीछे वाला क्लास में अच्छे से बताए हैं। अगर नहीं समझ में आए तो एक बार पीछे वाला वीडियो ज़रूर देखें ताकि अच्छे से समझ में आए। यहाँ तक तो हम लोग लिख लिए, ये जो मानना था हम लोग मान लिए। अब देखिए जब हम लोग इसको मान लेते हैं, आप लोग इस तरह लाइन पर मत बनाइएगा, क्वेश्चन समझाने के लिए इस तरफ बता रहे हैं। देखिए जब हम लोग मान लिए कि 1/√2 बराबर P/Q होता है, अब क्या करेंगे, हम इसी चीज़ को दोनों तरफ वर्ग करेंगे। जब इतना हम लोग मान लेंगे कि जहाँ P और Q सहअभाज्य संख्या है तथा Q ≠ 0, जो बात मतलब कि होता है, जो लोग हम लोग जानते हैं, उसी चीज़ को क्या करना है, भाषा में सिर्फ लिख देना है। ठीक है, अब आइए सॉल्व करते हैं। लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर हम लोग दोनों तरफ वर्ग करेंगे। ठीक है, देखिए ये के 1/√2 और बराबर में है P/Q। इसको अगर वर्ग करेंगे हम लोग क्या हो जाएगा, या देखिए ये ऊपर वर्ग करेंगे तो A² हो जाएगा और नीचे √2 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, और इसमें P का स्क्वायर करेंगे और Q का स्क्वायर करेंगे। देखिए जब भी कोई चीज़ रूट में हो और उसका वर्ग करना हो तो क्या रूट हट जाता है, सिंपल 2 आएगा। क्योंकि किसी भी
संख्या को अगर 2 बार रूट में है और उसको 2 बार गुणा किया जाएगा तो क्या होगा, उसमें से रूट हट जाएगा और एक संख्या बाहर निकलेगी। जैसे कि अगर रूट इस तरह भी आए 2 गुणे 2, इस चीज़ को लिख सकते हैं। तो जब भी रूट के अंदर 2 संख्या होती है तो एक संख्या बाहर निकलती है, ठीक है। इसीलिए यहाँ रूट 2 है, रूट 2 का स्क्वायर करना है। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, एक ही चीज़ को 2 बार लिखना है। जब एक ही चीज़ को रूट में 2 बार लिखा जाता है तो एक संख्या होती है रूट के बाहर, ठीक है। तो इस चीज़ को क्या लिख सकते हैं हम लोग, ऊपर 1 है और नीचे रूट 2 का स्क्वायर है, मतलब कि 2 बराबर इधर पी स्क्वायर है और इधर क्यू स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए अब देखिए, इस चीज़ को तिरछा तिरछी मल्टीपल कर देते हैं। इस चीज़ को क्या लिख सकते हैं, या ये इधर गुणा करेंगे इस साइड को और इसको पी स्क्वायर से, मतलब कि एक को क्यू स्क्वायर से और 2 को पी स्क्वायर से। तो इधर करेंगे तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा और इधर हो जाएगा बराबर 2p स्क्वायर। अब देखिए, इसी चीज़ को अगर हम 2 को नीचे रहने देते, अगर 2 को इसमें गुणा नहीं करते, इस चीज़ को अगर इस तरह लिखते हैं कि इधर हो जाता है क्यू स्क्वायर और ये होता 2 और ये होता पी स्क्वायर, होता कि नहीं? इस चीज़ को ध्यान से देखिए, एक स्टेप आगे बढ़ाए हैं। ये देखिए, अगर इधर पी स्क्वायर लिखे हैं और इधर क्यू स्क्वायर बाई 2 लिखे कि नहीं, देखिए 2 जो है वो क्यू स्क्वायर को भाग कर दे रहा है कि नहीं। अगर हम इस तरह लिख दें 5/2, तो ये 2 10 को भाग देगा कि नहीं, मतलब कुछ ना कुछ तो आएगा भागफल। उसी तरह क्यू का मान कुछ भी हो सकता है क्योंकि पूर्णांक है, ठीक है। तो देखिए, अगर इसमें 2 को क्यू स्क्वायर से भाग दे रहे हैं तो अगर 10 को 2 बार लिख दें, 10 का स्क्वायर है ना, तो अगर 10 को भाग दे रहे हैं, अगर उसको 2 बार लिख दें तो क्या 2 उसको भाग नहीं देगा, इसको भी देगा, भाग होगा कि नहीं होगा। देखिए 10×5 = 50 आया कि नहीं। उसी तरह अगर 2 क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो क्यू को भी विभाजित करेगा, मतलब कि एक बार फिर से समझ लीजिए अच्छे से। अगर 2 को मान लीजिए इधर 5 है, ऊपर दे रहे हैं हम 10, तो क्या 5 10 को विभाजित कर रहा है, कहेंगे कि हाँ कर रहा है 2 अर्थ में। अब इसी चीज़ को अगर हम 2 बार लिख दें 10×10 और नीचे 5 दें तो बोलेंगे कि क्या 5 10 को विभाजित कर रहा है, तो करेगा कि नहीं। वही बात है, 5 दूना 10, 10 दूना 20, हो रहा है कि नहीं। तो उसी चीज़ को 2 बार क्यू को लिख दिए हैं, लिखा गया है। ये देखिए 2 जो है वो क्यू स्क्वायर को भी विभाजित कर रहा है, तो जब जो क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो क्यू को भी विभाजित करेगा। इसी चीज़ को भाषा में लिख देना है, क्योंकि 2 क्या है, क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 2 क्यू को भी विभाजित करेगा, क्यू को भी विभाजित करेगा। देखिए हम इसमें लिखे थे, शुरू में हम लोग क्या माने थे कि जहाँ पी और क्यू सअभाज्य संख्या है। सअभाज्य संख्या का मतलब होता है कि उसमें एक के अलावा कोई मतलब कि अत्यधिक कोई गुणनखंड ही ना हो। और इसमें क्या है, 2 क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो क्यू को विभाजित करेगा, मतलब कि इसका गुणनखंड एक 2 भी है। बस हम लोग को जब भी सिद्ध करने के लिए कहा है ना, हमको यही दिखाना होता है कि इसके एक के अतिरिक्त और भी कोई संख्या है जो कि इसको विभाजित करेगा, ठीक है। अब एक बार हम लोग तो क्यू को देख लिए कि क्यू को विभाजित कर रहा है। अब एक और चीज़ ऐसा मानना है जो कि पी को भी विभाजित करे, इसलिए एक बार और मानते हैं, कुछ कोई भी अल्फ़ाबेट मान लेते हैं, लिखेंगे लिखेंगे कि माना कि लिख देंगे यहाँ पुनः, माना कि क्या मान लेंगे हम लोग, क्यू स्क्वायर बराबर क्यू बराबर मान लेते हैं, क्यू बराबर 2x मान लेते हैं, ठीक है। जहाँ x क्या है, x एक पूर्णांक संख्या है, x एक पूर्णांक संख्या है, ठीक है। अब देखिए फिर क्या करेंगे, जब मान लिए हम लोग, माना कि q बराबर 2x, जहाँ x क्या है, ये x जो माने हैं
ये वाला, ये एक्स क्या है, एक पूर्णांक संख्या। फिर इसको सेम वैसा ही करना है, दोनों तरफ वर्ग करना है। फिर लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। देखिए इधर क्यू है, क्यू स्क्वायर हो जाएगा, वर्ग करेंगे तो, और इधर 2x है, 2x का स्क्वायर हो जाएगा। इधर क्यू स्क्वायर ये जाएगा 2 दूना का 4x स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए जब क्यू स्क्वायर बराबर 4x स्क्वायर लिखे हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें, देखिए यहाँ हम लोग क्या माने हैं, इसमें क्यू स्क्वायर बराबर 2p स्क्वायर माने आया है। समीकरण इसको फर्स्ट ले लेते हैं। क्यू स्क्वायर बराबर क्या आया है, 2p स्क्वायर आया है। तो ये क्यू स्क्वायर की जगह देखिए यहाँ क्यू है ना, क्यू स्क्वायर बराबर 2p स्क्वायर। और देखिए यहाँ क्यू स्क्वायर है, तो क्यू स्क्वायर की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, या 2p स्क्वायर बराबर 4x स्क्वायर। ये क्यू का मान भर रहे हैं 2p स्क्वायर। समझ में आ रहा है कहाँ से आया है 2p स्क्वायर क्यों लिखे हैं, क्योंकि हम लोग इस क्वेश्चन में सॉल्व किए तो क्या आया था हम लोग को, क्यू स्क्वायर बराबर 2p स्क्वायर आया था, यानी कि दोनों का मान बराबर है, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या किए हैं, क्यू स्क्वायर की जगह पर 2p स्क्वायर लिख दिए हैं, ठीक है। अब देखिए ये 2 से कट जाएगा, तो क्या बचा, p स्क्वायर बराबर 2x स्क्वायर। अब देखिए इसी चीज़ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, p स्क्वायर बटा 2 बराबर इधर x स्क्वायर। देखिए इधर 2 जो है वो p स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, और जब p स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो अगर p गुणे p लिख दें तो क्या वो 2 p को विभाजित नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। अभी समझाए थे, जैसे कि एग्जांपल दिए थे कि मान लीजिए 25 से, और इसको हम लोग 5 से विभाजित कर रहे हैं, ठीक है। तो कट जाएगा 5 मर्त में। अब इसी चीज़ को अगर लिख दे 25 गुणे 25, तो क्या ये विभाजित नहीं करेगा, 5 करेगा कि नहीं करेगा, 5 से फिर विभाजित करेगा। तो इसी चीज़ को भाषा में लिख देना है। कैसे लिखेंगे हम लोग, जैसे कि पीछे इसी क्वेश्चन में लिखे थे हम लोग क्यू के साथ, इसी तरह p के साथ लिखेंगे हम लोग। चूँकि 2p स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 2p को भी विभाजित करेगा, p को भी विभाजित करेगा। हो गया। अब देखिए जब इतना लिख लिए हम लोग कि 2p स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 2p को भी विभाजित करेगा। दोनों के साथ दिखा दिए हम लोग। एक बार दिखाते कि क्यू स्क्वायर को विभाजित करेगा तो क्यू को विभाजित करेगा, और दूसरा में हम लोग लिख लिए कि p जो है मतलब 2p स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 2p को भी विभाजित करेगा। अब इस चीज़ को क्या हम लोग लिख देंगे कि जो 2 है लिख देंगे 2p और q को विभाजित करता है, ठीक है। देखिए जबकि हम लोग शुरू में क्या माने थे कि p और q, क्योंकि आप लोग को दिखा देते हैं ताकि अच्छे समझ में आए। देखिए हम लोग क्या माने थे कि जहाँ p और q, ये q है, थोड़ा सा कलम नहीं चला हुआ अच्छे से, ये q है, कि जहाँ p और q क्या है, सअभाज्य संख्या है। सअभाज्य संख्या होता है ना कि p और q में एक के अतिरिक्त, मतलब इसमें केवल और केवल एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा, ठीक है, एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं होगा। यहाँ आप दूसरा चीज़ भी लिख सकते हैं कि जहाँ p और q में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, लेकिन हम लिख दिए डायरेक्ट सअभाज्य संख्या है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब जब हम माने हैं कि सअभाज्य संख्या है, और यहाँ हम लोग को जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए तो क्या आया है कि 2 जो है p और q दोनों को विभाजित कर रहा है, तो इसी चीज़ को हम लोग लिख देंगे क्या कि जो 2 है वो p और q को विभाजित करता है, इसलिए क्या p और q सअभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए p और q सअभाज्य संख्या
नहीं है। हो जाएगा, पी और क्यू स्वाभाविक संख्या नहीं है, अतः हमारी मान्यता गलत है, कि 1/√2 क्या है, 1/√2 परिमेय संख्या है। इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या हो गया, ये हम लोग को प्रूव करना था। कितना आसान है कि नहीं? एक दो बार ट्राई कीजिए अच्छे से, एक बार बनाइए, नहीं समझ में आए फिर एक बार देखिएगा, 2-4 बार आप बनाइए। ये इतना इजी है कि आप लोग भी कहेंगे हाँ बहुत ज़्यादा इजी है। ठीक है, अब इस चैप्टर का, और इसमें तो अभी एक ना सिद्ध हुआ है हम लोग से, अब इसमें हम लोग सिद्ध करेंगे 7√5 6 + √2। हम लोग अच्छे से स्टेप बाय स्टेप सीखते रहेंगे, सॉल्व करते रहेंगे। ठीक है, आइए इसमें का 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब इस चैप्टर का 2 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, जो कि दिया है 7√5। इसको अब हम लोग को क्या करना है, अपरिमेय सिद्ध करना है। जब भी अपरिमेय सिद्ध करना है तो हम लोग को पता ही है क्या करना है। सबसे पहले मानेंगे कि ये परिमेय संख्या है, जो कि हर एक क्वेश्चन में हम बताते आ रहे हैं। आइए लिखते हैं, माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। हो जाएगा। और जब हम मान रहे हैं कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, तो 7√5 के बराबर क्या होना चाहिए, p/q, क्योंकि कोई भी परिमेय संख्या p/q के रूप में होता ही है, जो कि हर एक क्वेश्चन में हम लोग ये भी देखते आ रहे हैं। जब 7√5 को परिमेय संख्या माने तो कि इसके बराबर होना चाहिए p/q के, और जहाँ p और q क्या होगा, एक सहअभाज्य संख्या होगा, q सहअभाज्य संख्या, क्या हो जाएगा, और छूट गया है, सहअभाज्य संख्या सहअभाज्य संख्या है, तथा Q≠0 होगा, यानी कि Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, Q≠0 है, लिख देते हैं। चलिए, अभी हम लोग माने हैं कि 7√5 क्या है, p/q के रूप में होता है। अगर परिमेय संख्या है तो p/q के रूप में होगा ही। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7√5 बराबर p/q। इसको दो तरह से प्रूव कर सकते हैं हम लोग। देखिए, एक बिना स्क्वायर किए हम लोग कर रहे हैं, एक जो हम लोग पीछे जितना भी क्वेश्चन है स्क्वायर करके सिद्ध कर रहे थे वैसे भी हो जाएगा, और एक ये वाला क्वेश्चन बिना स्क्वायर किए भी सिद्ध हो जाएगा। तो देखिए 7√5 बराबर p/q आ गया। अब यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, √5 बराबर p/7q लिख सकते हैं। अब देखिए, कोई भी संख्या अगर ये p/q के रूप में है तो ये परिमेय संख्या होगा। तो क्या परिमेय संख्या के बराबर होगा? देखिए, इधर तो ये अपरिमेय संख्या हम लोग जानते हैं कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन कोई संख्या अगर p/7q है, अगर p/q के रूप में, तो ये क्या है, परिमेय संख्या है। ये देखिए, जब ये √5 हम लोग जानते हैं कि अपरिमेय संख्या है, क्या परिमेय संख्या का बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो हम लोग तो यही प्रूव कर सकते हैं। लिखते हैं हम लोग, चूँकि यहाँ से क्या है, p और q क्या है, p और q पूर्णांक है, इसलिए p/7q एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी।
जब पी और क्यू एक पूर्णांक है, पी 7 रूट क्यू के रूप में आया है, तो ये कौन सी संख्या होगी? परिमेय संख्या होगी। लेकिन इधर क्या है? √5। तो क्या परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर होगी? नहीं होगी। अगर हम माने होते इसको कि हाँ मानते हैं कि ये परिमेय संख्या है, तब इसके बराबर हम लोग लिख सकते हैं। लेकिन इसको सॉल्व करने के बाद आ रहा है √5 बराबर p/7q। तो क्या ये अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर होगा? नहीं होगा। इसलिए क्या यही हम लोग प्रूव कर सकते हैं। और एक तरीका बताए हैं जो कि दोनों तरफ वर्ग करने पर एक बार q को विभाजित करवाइए, एक बार p को, वैसे भी हो जाएगा, है कि नहीं? तो लिख सकते हैं इसको कि p7q एक परिमेय संख्या है, परंतु √5 क्या है? √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसलिए हमारी मान्यता गलत है कि, इसलिए हमारी मान्यता गलत है कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। इसलिए 7 लिख सकते हैं, अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, बस यही प्रूव करना था। ये आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर दोनों तरफ वर्ग कीजिए, एक बार p² को विभाजित कराइए, एक बार q² को विभाजित कराइए, वैसे भी प्रूव हो जाएगा। ठीक है, अब आइए इस चैप्टर का नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, जो कि क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखना पड़ेगा, जो कि क्वेश्चन है हम लोग का 6 + √2, इसको प्रूव करना है। आइए करते हैं। 3 नंबर है, इस क्वेश्चन है 6 + √2 को प्रूव करना है, अपरिमेय संख्या है कि नहीं? आइए, बहुत इजी है, करते हैं हम लोग। देखिए क्या करेंगे, पहले जब भी प्रूव करना है अपरिमेय, तो हम लोग मानेंगे कि परिमेय संख्या है, तो लिखेंगे, अब तो याद ही हो गया होगा हम लोग को अच्छे से, माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। आप मेरे साथ बने रहिए, हर एक के क्वेश्चन को अच्छे से समझाएंगे, न आने का कोई सवाल ही नहीं है कि नहीं सिखा पाए आप लोग को, और आप लोग नहीं सीख पाए। अब सिर्फ वीडियो में बने रहिए, हर एक क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप आप लोग को सिखा देंगे। आइए, जब हम लोग परिमेय संख्या मान लिए हैं, तो 6 + √2 किसके बराबर होगा? p/q के, जहाँ p और q क्या होगा? जहाँ p और q सअभाज्य संख्या होगी, सअभाज्य संख्या है, हो जाएगा, तथा q0 = 0 है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब आइए हम लोग इसके आगे, जब भी ये मान लेते हैं, हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं दोनों तरफ, लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, जो कि हम लोग हर एक क्वेश्चन में करते आ रहे हैं। तो देखिए हो जाएगा 6 + √2 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा p और q का स्क्वायर, हो जाएगा कि नहीं? अब देखिए इसमें आया है एक 6 है और एक √2 है, और इसका स्क्वायर, तो क्या ये a हो सकता है और ये b हो सकता है कि नहीं? एक ये a है और ये b, तो इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, a² + 2ab + b² होता है फॉर्मूला।
अब इसी फार्मूला पर हम लोग इसको तोड़ेंगे, तब लिखेंगे ए स्क्वायर की जगह पर क्या लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर प्लस 2, ए की जगह पर 6 और बी की जगह पर √2, फिर प्लस बी का स्क्वायर मतलब कि √2 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ प्लस है और बराबर में पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर हो जाएगा। अब आइए अब इसके आगे देखते हैं। देखिए हल करना है सिर्फ, जो कि बहुत ही इजी है, कोई मुश्किल वाला इसमें बात नहीं है। देखिए 6 का 36 हो जाएगा प्लस 6 दूना 12 √2 और √2 में √2 से गुणा करेंगे तो वो सिर्फ 2 हो जाएगा, ठीक है। और इधर पी स्क्वायर है बटा क्यू स्क्वायर। कोई दिक्कत? आई होप कि कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 36 और प्लस 2, देखिए ये रूट जब भी सेम हो, अगर ये भी रूट में होता तब एक में जोड़ते हैं, और रूट में नहीं है तो बिना रूट वाले को एक में जोड़ते हैं। तो देखिए इसमें रूट नहीं है, इसमें रूट नहीं है, तो इन दोनों को क्या करेंगे एक में जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 36 प्लस 2 38, ये हो जाएगा 12 और √2 बराबर हो जाएगा पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। जब भी सेम हो तभी जोड़ते हैं, अगर इसमें भी रूट होता √2 तब जोड़ देते हैं। ये नहीं कि √2 और √5 है दोनों को √7 कर दिए, वैसे भी नहीं जोड़ाता है। मतलब कि कहने का मतलब है कि इधर रहेगा 2√5 और इधर क्या रहेगा 2√7, तो ऐसा नहीं है कि उन दोनों को जोड़ दें, वैसा भी नहीं जोड़ाता है, ठीक है, सेम होना चाहिए। अब देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे थे, यहाँ थे हम लोग, तो क्या हो सकता है इधर हम लोग फिर लिख सकते हैं या क्या लिखते हैं, या लिख सकते हैं पी यहाँ 12 √2, ये हो जाएगा पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर। देखिए प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो -38 हो गया। अब देखिए ये -38 है। अब एक और बात बताइए, थोड़ा सा समझने वाला बात है, ठीक है। देखिए अगर कोई भी संख्या, अगर ये संख्या पूर्णांक संख्या है, पी और क्यू क्या है पूर्णांक है, मतलब कि 7 हो सकता है या 8 हो सकता है, और इसमें से 38 को घटा दें तो क्या वो पी बटा क्यू के रूप में आएगा कि नहीं आएगा, ये बताइए। पी बटा क्यू के रूप में आएगा, मतलब कि ये भी परिमेय संख्या होगा। अगर परिमेय संख्या में से कोई परिमेय संख्या घटाएंगे फिर भी परिमेय संख्या आएगा, ठीक है। अब इसी चीज़ को लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं हम लोग कि पी लिखेंगे, क्योंकि पी और क्यू क्या है, पी और क्यू पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है, इसलिए पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर -38 भी एक पूर्णांक संख्या होगा। भी एक पूर्णांक संख्या जब होगा तो वो परिमेय संख्या हो जाएगा, भी एक, भी नहीं लिखते हैं, लिखते हैं डायरेक्ट पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर -38 एक परिमेय संख्या हो जाएगा, परिमेय संख्या है। देखिए पी और क्यू जब पूर्णांक संख्या होगा और पूर्णांक संख्या में से कोई भी संख्या घटाएंगे अगर वो परिमेय हो तो क्या आएगा, परिमेय संख्या ही आएगा। तो इसलिए पी और क्यू पूर्णांक संख्या है, इसलिए पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर -38 क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। बस हो गया प्रूफ, यही तो प्रूफ करना था हम लोग को। अब और आगे इसके भाषा में लिखते हैं हम, एक परिमेय संख्या, इस ये वाला तो परिमेय संख्या आ गया। अब देखिए जब ये परिमेय संख्या है, ये ना प्रूफ करना था कि हम लोग को क्या लाना है, उल्टा लाना है। तो देखिए एक तरफ तो परिमेय संख्या प्रूफ कर दिया हम लोग, अब देखिए ये क्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है जो कि अभी पीछे हम लोग प्रूफ करके आए हैं, लेकिन फिर भी समझा रहे हैं, देखिए समझ में आ जाएगा अच्छे से। देखिए अगर 12 तो परिमेय संख्या हम लोग जानते हैं, लेकिन √2 क्या है, ये तो अपरिमेय संख्या है, ठीक है। जब भी परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से गुणा किया जाता है तो हमेशा अपरिमेय संख्या आता है, मतलब कि अगर परिमेय संख्या गुणे अपरिमेय कर दे, अपरिमेय कर दे तो हमेशा और हमेशा अपरिमेय आएगा, अपरिमेय आएगा, ठीक है। जब भी
परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से गुणा किया जाता है तो हमेशा अपरिमेय संख्या आता है। तो इसमें भी ये क्या है, एक परिमेय संख्या है 12 जो कि परिमेय संख्या है, और √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो बताइए 12 में और √2 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, अपरिमेय संख्या आएगा। तो देखिए ये तो अपरिमेय संख्या हो गया और ये परिमेय संख्या, तो क्या अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता है। बस अब इसी चीज़ को भाषा में हम लोग लिख देंगे, बस यही प्रूफ करना है हम लोग। तो आइए लिखते हैं भाषा में इस चीज़ को, दूसरे पेज पे लिखते हैं, ठीक है। लिखेंगे, ये थोड़ा पीछे वाला क्वेश्चन का इस पे आ गया है, जेल पेन है इसलिए। आइए देखते हैं, देखना क्या लिख देंगे जो कि समझाएं वहीं। चूँकि परिमेय अपरिमेय और परिमेय संख्या का गुणनफल परिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है। इसलिए 12√2 एक अपरिमेय संख्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी, हो गया। और जब ये अपरिमेय संख्या हम लोग लिख लिए और एक साइड हम लोग लायक थे परिमेय संख्या, तो बताइए क्या परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर हो सकती है, नहीं हो सकती है। इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए हमारी मान्यता गलत है कि इसलिए हमारी मान्यता गलत है कि क्या हम लोग से करना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, यही ना शुरू में माने थे, तो गलत हुआ कि नहीं। 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, गलत हो गया। अतः 6 + √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। बस यही प्रूफ करना था, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट वाला जो चैप्टर है, आगे वाला वीडियो जो आएगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे। अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो आप लोगों को तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिए, ठीक है। इतना आप लोग कीजिए, आप लोग को अच्छे से पढ़ाने का और सिखाने का जिम्मेवारी मेरा है। एक एक पॉइंट को अच्छे से समझाएंगे और बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।